सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वर्कशीट नंबर 14 डिस्कस करेंगे। 18 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 6 की, सब्जेक्ट है साइंस। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है, क्लास टीचर का भी नाम लिख देंगे। टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानिए। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू प्लांट्स मेक फूड, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स एज दे डू डोंट गेट फूड फ्रॉम सॉइल और फ्रॉम वाटर। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं, उन्हें भोजन मिट्टी या पानी से नहीं मिलता। द लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट बिकॉज दे आर ग्रीन। पत्तियां जो होती हैं हरी होती हैं, इसलिए भोजन बना पाती हैं। द ग्रीन केमिकल इन ए लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और पत्तियों में जो हरा एक रसायन होता है, ठीक है, हरे रंग का रासायनिक पदार्थ, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्लांट मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। और पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? किसकी ज़रूरत होती है? सनलाइट की, सूर्य की रोशनी की, और कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की। प्लांट्स मेक फूड इन प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मेक ट्रू एंड फॉल्स। टू मेक फूड ए प्लांट्स नीड्स ऑक्सीजन। तो भोजन बनाने के लिए पौधों को ऑक्सीजन चाहिए। गलत, ऑक्सीजन नहीं चाहिए भोजन बनाने के लिए। प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम द सॉइल। पौधों को भोजन मिट्टी से मिलता है। गलत, मिट्टी से नहीं मिलता। थर्ड है प्लांट्स मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स। पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों में बनाते हैं। सही है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, सही का निशान लगा देंगे। सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फोटोसिंथेसिस में सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। द प्लांट्स गेट्स फूड फ्रॉम द सन। पौधों को भोजन सूरज से मिलता है। नहीं, ये बात सही नहीं है, उन्हें सूरज से भोजन नहीं मिलता बच्चों, बल्कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब वो भोजन बनाते हैं तो उन्हें सनलाइट की आवश्यकता होती है, लेकिन सीधा भोजन डायरेक्टली तो नहीं मिलता ना, तो इस पर हम क्रॉस कर देंगे। ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। द वाटर दैट फॉल्स टू द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड देन इट मूव्स टू द स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। तो ये कह रहे हैं कि पानी जो ज़मीन पर गिरता है, ठीक है, वाटर जो कि ग्राउंड पर फॉल्स होता है, गिरता है, वो किसके? पौधों की जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है उसे, ठीक है। और फिर ये पानी तनों से होते हुए पौधों की पत्तियों तक पहुंच जाता है। दिस वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड गो बैक इनटू एटमॉस्फेयर एज ए वेपर। पत्तियों में ये पानी वाष्प के रूप में बदल जाता है और फिर वाष्प के रूप में ही वायुमंडल में चला जाता है। अब देखिए, यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये करेक्ट ऑर्डर में लिखने, सीक्वेंस में। इन ट्रांसपिरेशन वाटर मूव्स फ्रॉम वेयर टू वेयर। वाष्पोत्सर्जन के लिए पानी कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। टू नो दिस अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन सीक्वेंस। ये जानने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाइए, ठीक है। तो देखिए, ये सीक्वेंस में लगाने हैं, तो सबसे पहले आप ये वाली लाइन लिखेंगे। रूट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल। जो जड़ें होती हैं, रूट्स, वो पानी को अवशोषित करती हैं। सेकेंड लाइन लिखेंगे आप, जहाँ सेकंड नंबर डला हुआ है, सबसे पहले ये वाली लाइन लिखना, फिर ये सेकंड। वाटर मूव्स, ये इस पर वन लाइन पर ये, सेकंड पर ये, ठीक है। वाटर मूव्स टू स्टेम फ्रॉम रूट्स। अब पानी जड़ों ने अवशोषित कर लिया, उसके बाद क्या होगा? जड़ों से तनों तक पानी जाएगा, ठीक है। थर्ड लाइन में लिखेंगे आप ये वाला, स्टेम मूव्स वाटर टू लीव्स। और फिर क्या होता है? तना पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। फिर लास्ट में क्या होगा? ये फर्स्ट लाइन लास्ट में आएगी, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीव्स। पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है, ठीक है। तो ये
आपको यहाँ भी इसके थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू भी दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब किया गया, फिर वो यहाँ पहुँच गए, ट्रेवल्स अप थ्रू प्लांट्स, पौधे से ट्रेवल करता है पानी, और फिर वाटर वेपर्स बनकर उसके जो पॉट्स होते हैं इसमें श्वसन क्रिया से निकल जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये वाष्पीकरण हो जाता है इसका। अब यहाँ पर आपको ये करना है, डू एंड ऑब्जर्व, ये आपको करके देखना है और ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ये आप सभी बच्चे करके देखेंगे। इसमें क्या करना है, टेक 2 सम पोटेड प्लांट्स, आपको 2 गमले लेने हैं, ठीक है। गमले में 2 पौधे लगे होने चाहिए एक जैसे ही। टाई पॉलिथीन ऑन द लीव्स ऑफ 1 प्लांट्स विद द यूज़ ऑफ थ्रेड एंड कीप इन द सन। दोनों पौधों की पत्तियों को आप एक पॉलिथीन से बांध दीजिए, ठीक है। उसमें उसके बाद क्या करना है, एक को तो आपको सन, जहाँ सूरज की रोशनी आती हो ऐसी जगह पर रखना है धागा बांधकर। मार्क दैट प्लांट ए, उस पर आप लिख दीजिए प्लांट ए। और जो दूसरा पौधा लिख लेना है, टेक अनदर प्लांट एंड टाई पॉलिथीन, दूसरा पौधा लेकर उसकी पत्तियों पर ही, ठीक है, ऑन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, पत्तियों पर धागे की सहायता से उसे बांध दीजिए पॉलीथीन को, ठीक है, कसकर टाई करनी है आपको। एंड कीप इट इनसाइड द हाउस एंड मार्क दैट प्लांट बी, और उसे आपको घर के अंदर रखना है जहाँ सूरज की रोशनी ना आती हो, और उस पर प्लांट बी लिखना है। आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद, ऑब्जर्व द पॉलीथीन ऑफ बोथ द प्लांट्स, और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो पौधे हैं, दोनों पौधे, उनकी पॉलीथीन में देखकर आपको ऑब्जर्व करके ये लिखना है, ये बताना है कि आपने क्या देखा। फर्स्ट में भी आपको ये लिखना है, सेकंड में भी। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन पॉलीथीन ऑफ प्लांट ए, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन पॉलीथीन ऑफ प्लांट बी। यहाँ प्लांट ए में क्या देखा आपने, क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ प्लांट बी में क्या ऑब्जर्व किया, वो आपको लिखना है 2 घंटे के बाद ऑब्जर्व करके, ठीक है। साइंस में प्रैक्टिकल भी होते हैं बच्चों, तो ये आपको करके देखना है, ये आप सभी बच्चे करके देखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।